शहर के चक्कर लगाता हुआ मैं साबरमती आश्रम आ गया, जिसकी दीवार से सटी है उन लोगों की बस्ती है जिन्हें गांधी अपने साथ लाए थे। गांधी ने इन्हें अपनी विचारधारा और जीवन शैली में प्रशिक्षित किया था। उन्हीं की चौथी पीढ़ी है। डांडी पुल के नीचे की यह बस्ती 100 साल पुरानी हो गई। जो लोगों ने हालत बयां की बताने लायक नहीं है। पूरी बस्ती में आज तक गटर नहीं होने के कारण शौचालय नहीं है। सभी पार्टियों की सरकारों में अर्जी देने के बाद भी गटर की लाइन नहीं डली तो घरों में शौचालय बन ही नहीं सका। गंदा पानी रास्ते पर बहता रहता है। औरतों ने जो बताया आप उन्हीं की जुबान सुनिए। संडास नहीं है, हमारे संडास भी नहीं है, खुला पानी जाता है, गटर लाइन नहीं है। अब केंद्र सरकार कोई सुनता ही नहीं हमारे, तो बोलता वोटिंग दे दो, फिर आता है कोई नहीं करने आता है, ऐसा न ऐसा पड़ा रहने देते, वोट ले लेते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे तो पहरा लग जाता है इनको। तो गांधी जी के नाम पे तो सारी सरकारें चलती हैं, पर तो भी नहीं देते, नहीं देते तो क्या कर रहा हूँ। तो भी देखो तुम, देखो कितना गंदी वाला है। हम कैसे रात को मच्छर खा जाते, मच्छरदानी बांध के सोते, मच्छरदानी बांध के सोते। हमारी उम्र कितनी हुई, हम संडास नदी में जाते हैं, नदी में कैसे अभी भी आप लोग बाहर शौचालय में जाते हैं? बाहर अभी देखो ये कैसे खिस्से बनते हैं। अभी तो जवान छोकरियां, जवान लड़कियां, अभी की लड़कियां, अभी की बहू कैसे जाएगी? तो भी जाते हैं, तो भी जाती है। अभी छोटे छोटी बहू आएगी तो वो तो कैसे जाएगी? तो भी जाती है बेचारी, क्या करे? ये देखो ये हमारी छोटी बहू नहीं है, दादरू बादरू कुछ नहीं है, सुविधा ही नहीं है हमारे पास, खाली पड़े है, ये है हमारे पास। तो आपके घर में उसका जगह नहीं है संडास में? नहीं, कहीं पे नहीं। तो घर में नहीं बना सकते? गटर लाइन नहीं है ना, गटर लाइन नहीं है, तो गटर लाइन नहीं है इसलिए आप अपने घर में नहीं बना सकते। गटर लाइन होती तो गटर में बना देते ना। हाँ ये बात, यहाँ पे उन्होंने गटर लाइन नहीं बिछाई है, इसीलिए किसी भी घर में संडास नहीं है। किसी के घर में नहीं। और दूसरा काफी जो केंद्र सरकार की तरफ से जो संडास का स्कीम चला है बराबर, तो उसमें भी क्या बोलते हैं खार कुआं बना हुआ, इतनी जगह में खार कुआं क्या बनाना? खार कुआं कैसे बनेगा? इतनी जगह में कहाँ से बनेगा? अभी जो नदी की जगह है खार कुआं इतना बना हो तो पानी तो भर जाएगा। गांधी जी अपना खुद का संडास गांधी जी अपना हाथ से साफ करते थे, तो विश्व को सफाई का संदेश देने के लिए। और गांधी जी ने जिस परिवार लोगों को यहाँ पर बसाया, उनकी हालत यहाँ पर लोग आके देखेंगे, नेता लोग तो मालूम पड़ेगा, विश्व के लोग देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हालत है आश्रमवासियों की। फिर क्या है, आप रोड पे भी करता है, बोले रोड पे टट्टी करते, बोले नदी में टट्टी, पर लोग जाएंगे कहाँ? तो अभी ये रिवर फ्रंट आ गया तो रिवर फ्रंट में नहीं जा सकेगा तो कहाँ जाएंगे लोग? अच्छा, जो नया रिवर फ्रंट बन गया है, आओ चलो, मुझे तो गंदी जगह में ही जाना अच्छा लगता है। आइए, यहाँ से ब्लॉक कर दिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये क्या लेकर आई है मैडम? वोट लेकर आई हैं। इससे अच्छा तो यहाँ कोई गटर लेके आ जाता तो ज्यादा अच्छा। ऐसा नहीं है कि इनके पास वोट पावर नहीं जरूर है, देना चाहिए। वोट की पर्ची भी बंट रही है यहाँ, वोट का उत्साह भी है, लेकिन सर्वदलीय हताशा ने वोट की शक्ति के प्रति विश्वास कमजोर कर दिया है। जंगल साथ सबसे बड़े है तो आज तक यही बची है, कोई सुविधा नहीं, केवल बिजली की सुविधा है। हाँ बस बिजली तो हम पैसा भरते, कोई सुविधा। पानी वो खुद का जूना कनेक्शन था, वो कनेक्शन चलता है, अभी कॉर्पोरेशन ने पहले दिया था बहुत साल पहले। हाँ, वही लाइन में चलाते, पानी आता है भरपूर। हाँ पानी भरपूर तो कुछ नहीं है, साथ में हाँ, आगे वहाँ जाके भर लेने का एक ही जगह पर। अच्छा, घर में नल नहीं है? घर में नहीं है, खाली एक मेरे घर में नल है, पहले का लिया, कोई के घर में नहीं है। किसी के घर में नल नहीं कोई है? नहीं है, खाली तो वहाँ से पानी भर के यहाँ लाना पड़ता है। आगे सब सोसाइटी है, आगे घनश्याम नगर है, पुरुषोत्तम नगर है, उनका ज्वाइंट कर दिया और नदी में नाला था तो नदी में था। ये चाली है जो गांधी जी ने जिन लोगों को बसाया उनके लिए कुछ सुविधा नहीं। अब हर सरकार में चिट्ठी लिख दो, हर पार्टी की सरकार में कंप्लीट, कोई भी पार्टी में चिट्ठी तो लिख के दिया है, कोई सुविधा नहीं। अच्छा, चलिए। यही वो रास्ता है जिससे 250 घरों की इस बस्ती का कचरा पानी निकलता था, लेकिन सरकार ने इसे भी जाम कर दिया। क्यों? ताकि साबरमती का किनारा टेम्स की तरह हसीन लगे। हमें बताया गया है कि इस रास्ते से गुजरते हुए औरतें रात के अंधेरे में ही शौचालय जाती हैं, उसके बाद पूरे दिन नहीं। नदी के किनारे की यह गंदगी इस बात का प्रमाण है। तो सारी औरतें ऐसे जाती हैं यहाँ से? ये ऐसे उतर के
बस यहाँ से सब बंद कर दिया बराबर। अब मतलब यहाँ जो औरतें रहती हैं उनको शौचालय अगर जाना हो तो इस तरह से इस तरह से जाने का है जो अपने, और कोई तरीका नहीं आने का, कोई तरीका नहीं। अंधेरे 3, 4, 5 बजे उठ के टट्टी करके सीढ़ी हो कुछ भी हो, क्योंकि वहाँ पर रात होता है तभी और को जाना पड़ता है, तो इसमें तो चोट लग जाएगी। दिन में तो जा ही नहीं सकते। बंद हो जाएगा। अभी देखो ये दीवार बन रही है, अभी बंद हो जाएगा तो ये लोग जाएंगे कहाँ पर? देखो ये पट्टी मारी नहीं, यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। साबरमती नदी को दीवार से घेर दिया गया है ताकि इसकी भव्यता आपको यकीन दिला दे कि शासक कुछ भी कर सकता है। गांधी के साथ आए लोगों की बस्ती का पानी नदी में गिरने से रोका जा रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ से नाले का पानी क्यों गिर रहा है? इस पर तो कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं। पर यहाँ भी देखिए कि ये जो हिस्सा है ये पूरा एक गटर का पानी नदी के भीतर, इसके भीतर से जा रहा है। इसके कोई ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है। अगर नदी की इतनी ही चिंता है किसी को भी, किसी भी सरकार को, किसी भी राजनीति को, तो यहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए था। है क्या? कुछ नहीं। तो ये सीधा पानी वहां से गिरता हुआ यहाँ जा रहा है। ये साबरमती का किनारा है। और इस नदी को भी देख लीजिए, रात की रोशनी में यह आपको लंदन वाली टेम्स की देवरानी लगती है, दिन में हिंदुस्तानी। लेकिन राजनीति में साबरमती का सौंदर्यकरण एक ब्रांड बना दिया गया है। आप इसके किनारे को देख सकते हैं। पहले यही ब्रिज था सर, वो बाजू वाला नहीं था। 100 साल से यहाँ रह रहे हैं तो मेरी हालत तो ऐसी ही है। हम खुद कर लेंगे तो होगा मेरे लिए, सरकार कुछ नहीं सोचती है मेरे लिए। ये रिवर फ्रंट के लिए, आश्रम के विकास के लिए 300 करोड़ की वहाँ प्रोजेक्ट रखा हुआ है, उसके भी लिए कुछ नहीं होता है। वो आश्रम से 50 साल से वो पत्थर है, वही पत्थर लगा हुआ है आज। आश्रम गांधी जी ने जिस परिवारों को लाके बसाया था, उस परिवार का वहां जो रहते हो चाली के अंदर आज भी रोड भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है। वो जब 88 में दांडी यात्रा हुई थी, राजीव गांधी जी तब आए थे, तब वो छोटे छोटे बल्ब जले, वही आज जलते हैं बस। आश्रमवासी ने अपने खुद के बल पे अपना विकास किया और सरकार ने आज तक लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। हम फिर से बस्ती में लौट आए हैं। लोगों ने कहा कि केंद्र की योजनाओं का भी हाल देख लीजिए। कई शौचालय खड़े कर दिए गए हैं गटर के बिना। सिस्टम यह है कि इसके लिए हर शौचालय के साथ गड्ढा होना चाहिए था, मगर उसके बिना ही बना दिया गया है ताकि केंद्र सरकार विद्या बालन के जरिए बता सके कि बस्तियों में शौचालय बन गए हैं। मलाई कहाँ से मिलेगी? ये शौचालय जो है ये केंद्र सरकार के पैसे से बनाया गया है और इस तरह के यहाँ पर कुछ शौचालय बना दिए गए हैं। लेकिन समस्या ये है कि आंकड़ों में तो ये शौचालय बने हुए दर्ज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये काम इसलिए नहीं करेगा कि यहाँ जो मूल समस्या है ड्रेनेज की, उसी की यहाँ पे कोई जगह पहले से नहीं दी गई है। तो ये शौचालय हो या फिर यहाँ पर आप देख लें, ये जो नए बने शौचालय हैं ये सब इसी तरह से बनाकर खड़े कर दिए गए हैं आंकड़ों में दिखाने के लिए। राज्य सरकारों की भी वही हालत है और केंद्र सरकार की भी वही हालत है। इसमें कहीं भी उन लोगों ने पाइप का ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बनाया। अभी नहीं चालू है, अभी टपाई नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर खड्डा खोदेंगे? अभी कोई योजना नहीं बनाई गई अभी गटर की कोई योजना नहीं है। वहाँ पर हम कुआं बना देते 5 फुट का, 5 फुट का तो सर 2-3 महीने में भर जाएगा। जो बनाने आया उसने कुछ बोला? क्या बोला? वो कुआ ही वही हाँ, कुआ बोलते हैं, जो खड्डा करके यहीं पे बनाएंगे। मामले में नहीं चलता है, जो अंदर जमीन के अंदर वही। तो वो क्यों नहीं बनाया? पहले शौचालय बना दिया, गड्ढा नहीं बनाया। नहीं बनाया, पहले ही बना दिया। इसके बाद बजट पास होकर पैसा खाने का ना, फिर उसमें से मलाई कहाँ से मिलेगी? मैं चंपारण का हूँ। जब हमारे पूर्वज नील की खेती में बेगार खट रहे थे तो शुक्ल बंधु आए थे, गांधी जी को बुला कर ले गए थे कि आइए और हमारी लड़ाई लड़िए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके लिए ये रिपोर्ट दिखाने के अलावा और क्या कर सकता हूँ।